मूला। गंगा जी जीवन के समस्त मंगलों की मूल है। जीवन में सब सुख करनी, समस्त सुखों को देने वाली है। हरणी सब शूला, समस्त शूल यानी जीवन की पीड़ा व्यथा का हरण करने वाली है। कौन? साक्षात मां गंगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप दर्शन करिए। आप पतित पावनी मां गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, आप मां गंगा की तट पर रहते हैं। ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं गंगा तम दर्शनान मुक्ति। स्नान छोड़िए, गंगा जी का दर्शन मात्र हो जाए तो जीवन में मुक्ति मिल जाए। कितनी महिमा है। भगवान ने गंगा जी की महिमा गाई। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम मिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान गंगा जी का दर्शन करते हैं। सिंहवेर कुल के राजा कौन है? जोर से बोलिए। निषाद राज गुह, उनका नाम था गुह। नाम क्या था? गुह। आप उन्हीं के वंशज हैं। एक बार खड़े हो जाइए। उन्हीं के वंशज हैं। निषाद राज गुह। उनको पता चला, जो स्वामी जी कहते हैं यह सोधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु को लाए। ये फल मूला भेंट भर धारा, मिलन चले हिया हर्ष करि दंडवत भेंट धरियागे। प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। करि दंडवत भेंट धरियागे। प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। निषाद राज को जी उपहार लेकर अपने भाइयों के साथ, परिवारी जनों के साथ राम जी के सन्मुख गए। जाकर उन्होंने दंडवत किया, उपहार सन्मुख रखा भगवान के। भगवान ने निषाद राज को उठा करके अपने हृदय से लगाया, उनको मित्र बनाया है। देखिए, बड़ा वही है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए, वो बड़ा आदमी है। भगवान ने उनको मित्र बनाया अपना। निषाद जी ने कहा प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है, तो आप चलकर प्रभु सिंहवेरपुर में रहिए। राम जी बोले मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, जिसके अनुसार 14 वर्ष में किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुरु ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके भगवान विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर चरणों की सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं। इधर निषाद राजगुरु अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहें कि राम जी जहां सोए हैं उनके चारों तरफ जहां तहां खड़े हो जाओ पहरे में। एक ने पूछा क्यों? निषाद जी ने कहा कि कल रात को राम जी तमसा नदी के किनारे मुझे पता चला है कि अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी रात में सो जाएं और राम जी रात में ही यहाँ से आगे चले जाएं। ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाएं। सारे सैनिक उनके सेवक गण राम जी के चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद राजगुरु जहां भगवान सोए थे वहां पर आए और जैसे राम जी को
कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद जी ने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं वो रोने लगे। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर। निषाद जी कहने लगे रो करके कि कैकेयी जी ने क्या कर दिया। मंदमती है, बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया उन्होंने। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राज को कहने लगा। और बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना, निषाद जी को कहा इधर आइए, मेरे पास आइए तनिक। और बुलाकर कहे आपने क्या कहा? मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया। निषाद जी आप ये बताइए, जिसके जीवन में दुख होगा उसको क्या रात में नींद आएगी? बोलिए, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी, किसी भी मनुष्य को कोई भी मनुष्य न जीवन में सुखी कर सकता है न उसको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। इस बात को समझिएगा, हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। ये तौलिया देख रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, ये तौलिया दिखाई दे रही है, किसकी है? मेरी है। ये तौलिया यदि गुम हो जाए ना, आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? मुझे इस तौलिए से मोह है। मुझे इस तौलिए से मोह है, लगाव है कि ये मेरा है, ये मेरा ही हमको सुखी करता है और ये मेरा ही हमको दुखी करता है। यदि ये पता चल जाए कि ये मेरा नहीं है, ये फट जाए, गुम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में एक ट्रेन चलती है, राजधानी एक्सप्रेस। एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, उससे देखा एक पढ़े लिखे विद्वान भाई साहब ट्रेन में जो तौलिया दी जाती है भैया, उसी तौलिया से अपन जूता पोंछ रहे थे। उस दिन के बाद से मैं ट्रेन का तौलिया छूता तक नहीं, न जाने में लोग काका पोछले हुए। अब ये क्यों पोछ दिए, क्यों जानते मेरी तो है नहीं। ये मोह हमको रुलाता है, हम मोह ही हमको हंसाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, मोहा निशा सब सोवनिहा, देखा ही सपना अनेक सभी इस मोह की रात्रि में सो करके स्वप्न देख रहे हैं। निषाद जी बोले सब नहीं, कुछ कुछ जगह है। कौन? यही जगह जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच भी। जो परमार्थी है, जो प्रपंच से अपने मन को परे रखा है, वो इस मोह की रात्रि में भी जगा हुआ है। कौन? जो परमार्थ में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक जो पालन कर रहा है, वो जीव इस मोह की रात्रि में जगा हुआ, वो सोया हुआ नहीं। ये बड़ा विलक्षण ये विषय है। किसी से कहिए कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, परमार्थ में रहिए, कर्तव्य का पालन करिए, परमार्थ करिए। बोलिए समय थोड़ी है, बाद में करिए।
बाद में करेंगे, कब करेंगे, अमृत पी के आए का। यहां कुछ भी अस्थाई नहीं इस जगत में। हमारा एक बहुत पुराना पद है, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली